मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कल वोटिंग है। राजस्थान में 25 नवंबर को है। अब सबका फोकस राजस्थान पर है। यहां भी रिवाज है, हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। कांग्रेस का दावा है कि वो ही दोबारा आ रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है सवाल ही नहीं। इतना भ्रष्टाचार, इतना अत्याचार हुआ है। गहलोत का जाना तय है। बीजेपी को किस बात पर इतना भरोसा है? और गहलोत रिवाज पलटने की बात कर रहे हैं। जनता के बीच चुनावी मंच पर किए इन दावों का आधार क्या है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। राजस्थान की 25 साल की सियासत का एक रिवाज है। 5 साल पंजा चलता है, 5 साल कमल खिलता है। पर इस बार क्या होगा? क्या रिवाज बदलेगा या गहलोत इस रिवाज को ही बदल देंगे? फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या मोदी बिना सीएम चेहरा दिए ही अपने चेहरे पर ही कमल खिला देंगे? दावा तो दोनों ही कर रहे हैं। मोदी कह रहे हैं कांग्रेस जा रही है, बीजेपी आ रही है। गहलोत कह रहे हैं जनता का मूड कांग्रेस के नाम पर है बूथ। पूरा राजस्थान कह रहा है जा रही है कांग्रेस, आ रही है भाजपा। मुझे लगता है घबराए हुए हैं। पब्लिक इस बार मूड बना चुकी है कि सरकार को रिपीट करना है, क्योंकि इतने काम हुए, घर घर काम पहुंच गए। देखिए आदरणीय, सवाल है कि राजस्थान की जनता किसके साथ खड़ी है? क्योंकि इस बार मुद्दों की लाइन बहुत बड़ी है। इस बार राजस्थान में चल क्या रहा है? गहलोत सरकार के करप्शन वाली डायरी चल रही है या युवाओं के बीच पेपर लीक घोटाले की चर्चा है? महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है? तुष्टीकरण पर कौन किसके साथ खड़ा है? किसानों की कर्ज माफी भी यहाँ बड़ा इशू है। पायलट गहलोत विवाद पर भी जनता में असमंजस है। गहलोत वसुंधरा का रिश्ता बीजेपी का ड्रॉबैक है। गहलोत का विज्ञापन में पैसा बहाना भी बड़ा मुद्दा है। मोदी सरकार, राज्य सरकार के गतिरोध में विकास योजनाओं का बंद होना भी एक मुद्दा है। जल संकट को लेकर ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर भी वोट पड़ना है। लेकिन सबसे ज्यादा किसका जोर है? गहलोत किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा कमजोर है? लाल डायरी का सबसे ज्यादा शोर है। करप्शन में गहलोत के बेटे के नाम पर भी बीजेपी बहुत श्योर है। ये तो एक लाल डायरी आई है प्राची जी, अभी पता नहीं कितने रंग की हरी, पीली, नीली, बैंगनी डायरियां माइनिंग से जुड़े हुए, मिड डे मील से जुड़े हुए, पेंशन से जुड़े हुए, डीओआईटी से जुड़े हुए और ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए, पता नहीं कितने सारे घोटालों पे, जल जीवन मिशन से जुड़े हुए, ऐसे कितने सारे घोटालों की कितनी सारी डायरियां आएंगी। और भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने संकल्प पत्र में इस बात को घोषित किया है कि ऐसी सारी डायरियों में छिपे हुए राज और उनके पीछे दोषी सारे लोगों को पर्दाफाश करेंगे, प्राथमिकता के साथ करेंगे और राजस्थान के गरीबों के हित के लिए नियोजित हो सकने वाले संसाधनों में से एक एक पैसा जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, भ्रष्टाचारी को किए कि सजा भुगतनी पड़े और वो पैसा वापस गरीब के हित में निवेशित हो, इस दृष्टिकोण से हम काम करेंगे। आप जितनी मुखरता के साथ लाल डायरी का मुद्दा उठा रहे हैं, गहलोत उतनी ही मुखरता के साथ ये कहते हैं कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है। लाल डायरी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुद्दे भटकाना है। ये काल्पनिक है, ये तो गृह मंत्रालय और अमित शाह की साजिश है। देखिए, 3 दिन पहले पन्ने आए थे और उन पन्नों में माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटे के स्टेटमेंट स्वीकार थे, उनके विचार लिखे गए थे। अब मुझे लगता है कि नकारने के लिए के अतिरिक्त उनके पास में और कोई मार्ग नहीं बचा है, इसलिए केवल नकार करके पतली गली से बच निकलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जनता है, सब जानती है और जवाब भी देगी। गहलोत दावा कुछ भी करे, लेकिन लाल डायरी चुनाव में उनके गले की फांस बन चुकी है। बीजेपी अब करप्शन में गहलोत के बेटे का नाम भी उछाल रही है। घोटाला, करप्शन बीजेपी के लिए कितना बड़ा मुद्दा है, इसी बात से समझ लीजिए कि गहलोत सरकार में हुए जिन जिन घोटालों का आरोप है, चाहे वो पेपर लीक घोटाला हो या फर्टिलाइजर घोटाला, मिड डे मील घोटाला, मैनिफेस्टो में बीजेपी ने वादा किया है कि जब सरकार आएगी तो सबकी एसआईटी जांच कराएगी और सबको जेल पहुंचाएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हम करते हैं कि हमारी सरकार आती है तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बैठाएंगे और जो लोग पेपर लीक में और स्कैम्स में, फर्टिलाइजर स्कैम से लेकर मिड डे मील के स्कैम में, माइनिंग में, पीएम आवास योजना में, जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा दोषियों को
दंडित किया जाए, यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। पेपर लीक की बात करते हैं। पेपर लीक के लिए हमने आजीवन कारावास का कानून बना दिया। कितने राज्यों ने बनाया देश के अंदर? किसी ने नहीं बनाया, हमने बनाया। उसके बाद कोई पेपर लीक आउट नहीं हुआ। और पेपर लीक तो गुजरात में भी हुए हैं, यूपी में भी हुए, मध्य प्रदेश में हुए, सब जगह आर्मी में हुए हैं, जुडिशरी में हुए हैं, और हमने कार्रवाई करी। बाकी राज्य कार्रवाई नहीं करते। पिछली गवर्नमेंट राजस्थान जो थी उस वक्त भी पेपर लीक हुए थे, उस चर्चा में आई नहीं। पेपर लीक वाले भी भर्ती हो गए, सब भर्ती हो गए थे। हमने तो बाकायदा कार्रवाई करी। रात दिन का फर्क है हमारे अप्रोच में उनकी अप्रोच के अंदर। तो आप निश्चिंत रहें, इस बार माहौल कांग्रेस पक्ष में, सरकार कांग्रेस रिपीट होने जा रही है। बीजेपी सबसे ज्यादा हाइप पर पेपर लीक के मुद्दे को ले जा रही है। इसे वो क्यों ले जा रही है, इसके लिए आपको इन आंकड़ों की ताकत को समझना होगा, जो बीजेपी की एक बहुत बड़ी रणनीति है। राजस्थान की 200 में से 132 सीटों पर इस बार यूथ निर्णायक की भूमिका में रहेगा। राजस्थान की 66% विधानसभाओं में यूथ वोटर्स की संख्या 51% या उससे ज्यादा है। राज्य के 12 ऐसे जिले हैं जहां की सभी विधानसभाओं में युवा मतदाता जीत हार का गणित बदलने का दम रखते हैं। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं आपने बहुत सारे वादे किए हैं, किसानों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, युवाओं के लिए भी। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि भाई आप किसी और को देंगे तो क्या, राजस्थान की जनता को क्या देंगे? आपने तो उनका नाम तक चुरा लिया। गारंटी शब्द ये कांग्रेस पार्टी लेकर के आई, वो शब्द चुरा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी का नाम गारंटी पूरी होने की गारंटी। अशोक गहलोत कह रहे हैं ये काम कांग्रेस पार्टी का है, गारंटी हम दे रहे हैं, हम पूरा करेंगे। राहुल गांधी लेकर आए थे गारंटी शब्द। आपकी गारंटी बेटा नहीं मान रहा है, आपकी पार्टी के लोग नहीं मान रहे, तो जनता कैसे मानेगी? आपको आपकी पार्टी के विधायक और मंत्रियों ने कहा चोर है। आपकी पार्टी के लोगों ने कहा कि 50% पैसे दिए बिना इस सरकार में काम नहीं होता। उधर गहलोत भले कह रहे हैं कि जनता कांग्रेस को जिता रही है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जनता को कांग्रेस के भविष्य की फिक्र सता रही। गहलोत और पायलट का झगड़ा सुलट नहीं पा रहा। मैसेज वोटर्स में सही जाए, इसीलिए आज फोटो सेशन भी किया गया और बयान भी दिया गया। जब जब राहुल आते हैं तब तब गहलोत पायलट की ऐसी तस्वीरें आती हैं। बताने की कोशिश होती है कि सब ठीक ठाक है। राहुल गांधी को भी ये पता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, चुनाव सिर पर खड़ा है, इसीलिए कोई ऐसा संदेश न चला जाए जिससे मुश्किल बढ़ जाए। इसीलिए जब राहुल आए तो ये मैसेज लेकर भी आए। राहुल जी 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 भाई राहुल जी राहुल जी भाई राहुल जी राहुल जी राहुल जी राहुल जी एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। हम साथ साथ हैं, मैसेजिंग तो खूब हो रही है, लेकिन अंदर खाने कहानी ठीक नहीं चल रही। सचिन पायलट इंडिया टीवी के चुनावी मंच पर आए, यही सवाल हुआ, राजस्थान कांग्रेस में क्या चल रहा है? पायलट और आपके बीच रिश्ता क्या है? गहलोत साहब ने तो कहा कि ये कुर्सी मुझे छोड़ती ही नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी। देखिए, मुझे क्या लगता है, अगर हम कुर्सी की बात करते हैं तो कुर्सी इसलिए चाहिए कि जिस दल ने हमको इस लायक बनाया है उस दल की विचारधारा को हम और प्रचलित कर सकें। कुर्सी इसलिए चाहिए कि हम जनसेवा का जो हमने प्रण लिया है उसको पूरा कर सकें। कुर्सी इसलिए चाहिए कि हमें मौका मिले कि हम सत्ता में आके जनसेवा कर सकें। मुझे लगता नहीं कि किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुर्सी चाहिए होगी। तो मुझे लगता है उन्होंने इस संदर्भ में कहा होगा कि पार्टी को अपना एजेंडा लागू करने के लिए, पार्टी की आइडियोलॉजी को और वाइड स्प्रेड बनाने के लिए हम लोगों को सत्ता चाहिए। ये उनका मुझे लगता है इंटेंशन होगी कहने का। नहीं, वो बड़े कैटेगोरिकल थे कि उन्हें ही नहीं छोड़ रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी पार्टी को, भाई उनको नहीं छोड़ रही है कुर्सी। तो वो भी हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री है ना, तो कांग्रेस पार्टी को पद है, कांग्रेस पार्टी की गद्दी है। आज मैं अगर किसी पद पे हूं तो मैं कांग्रेस पार्टी के पद पर हूं। मेरा व्यक्तिगत तो कुछ नहीं है। जितनी बार भी मैं मंत्री बना, सांसद बना, अध्यक्ष बना, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, तो पार्टी ने बनाया और पार्टी की कुर्सी है, पार्टी का ही कार्यकर्ता है, पार्टी का निर्णय है। इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। मुद्दा एक नहीं है, मुद्दा ये भी है कि राजस्थान में करीब 88% हिंदू वोटर हैं। बीजेपी को लगता है कि गहलोत तुष्टीकरण करते हैं, हिंदू मुसलमान में फर्क करते हैं और हिंदुओं के साथ पक्षपात करते हैं। जब बीजेपी ये आरोप लगाती है तो कन्हैया लाल की हत्या का जिक्र करती है। बीजेपी का आरोप है कि वोट की खातिर हत्यारों को सजा दिलाना तो दूर, कन्हैया के परिवार को मुआवजा देने में भी पीछे रह गई गहलोत सरकार। इसीलिए जब योगी राजस्थान आए तो कन्हैया लाल को लेकर गहलोत सरकार को खूब सुनाए।
तुष्टीकरण की जिन हदों को पार राजस्थान की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कर चुकी है, भाइयों बहनों, राजस्थान जैसा स्वाभिमानी प्रदेश उसको स्वीकार नहीं कर सकता है और स्वीकार करना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति को लागू करते हुए, अगर तुष्टीकरण की नीति नहीं होती, कन्हैया लाल की हत्या नहीं होती। और ये सरकार तो मुआवजा देने में भी भेदभाव करती है। कन्हैया लाल के परिवार को मुआवजा दिया जाता है 5 लाख रुपया, और 2 मुस्लिम मोटरसाइकिल में आपस में टकरा करके जयपुर में मरते हैं, उनको दिया जाता है 20-20 लाख रुपया। मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबके विकास का, लेकिन कांग्रेस के समय में क्या बोला जाता था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है।